हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो लास्ट क्लास में रीजनिंग की हमने किया था ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई लेफ्ट से 16th पोजीशन पे बैठा है, वही पर्सन अगर राइट से 15th पोजीशन पे बैठा है, तो टोटल रो में कितने लोग होंगे। कोई अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, बीच में कितने पर्सन होंगे। वो जो क्वेश्चंस हमने करे थे, वो अगर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकिंग में बेसिकली आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये रैंकिंग वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं, हाइट बेस्ड, एज बेस्ड, कैपेसिटी बेस्ड, है ना, कि कोई ड्राइव्स है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, किस ड्राइव की हाईएस्ट कैपेसिटी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो ऑर्डर एंड रैंकिंग के हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि ये क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं होता है। मैं इसका आपको आगे सॉल्यूशन करवाता हूं किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 लैपटॉप सोनी, लेनोवो, एचपी, डेल, एसस एंड एसर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। एसर की कैपेसिटी लेनोवो से ज्यादा है। तो हम अगर यहाँ पे देखें, हमारे को क्या कहा गया है, एसर की कैपेसिटी लेनोवो से ज्यादा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लेनोवो से ज्यादा है, बहुत सारों से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है एसर और लेनोवो के बीच में भी कोई हो। ठीक है, आगे बोला गया है ओनली वन लैपटॉप इज बिटवीन लेनोवो एंड डेल। हो सकता है फर्स्ट केस में डेल इधर हो सकता है लेनोवो इधर हो, इधर कोई और हो या ना हो, कोई पता नहीं। इधर कोई हो, डेल यहाँ हो, एसर यहाँ हो, तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन गई। पर हमें ध्यान रखना है लेनोवो और डेल के बीच में एक है। अब ये इधर को लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट को भी हो सकता है और राइट को भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 लैपटॉप हैव लेस कैपेसिटी देन एचपी। एचपी से कम एटलीस्ट 2 तो है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 है, इसका मतलब है एक नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने 6 लैपटॉप्स है। तो 6 नंबर पे सबसे ज्यादा कैपेसिटी एचपी की हो सकती है, उससे कम 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर 2 से कम नहीं हो सकते। मतलब ये लास्ट में या सेकंड लास्ट में नहीं आएगा। आगे बोला नाइदर एसर और लेनोवो हैज लेस कैपेसिटी देन एचपी। तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि लेनोवो से और एसर से कम नहीं है। इसका मतलब सोनी हैज मोर कैपेसिटी देन डेल, डेल विच हैज मोर कैपेसिटी देन एचपी। यहाँ पे और क्लियर कर दिया कि डेल की कैपेसिटी एचपी से ज्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एचपी आपका लेनो आगे बोला है डेल विच हैज लेस कैपेसिटी देन एचपी, सॉरी, डेल की कैपेसिटी इससे कम है। तो सोनी की कैपेसिटी, अगर मान लो एचपी इधर आ जाता तो एचपी से कम एक और आ जाएगा कम से कम। और सोनी की कैपेसिटी डेल से ज्यादा है, सोनी की कैपेसिटी डेल से ज्यादा है, इसका मतलब डेल के आगे नहीं आएगा। इसका मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, और इनने ये बोला था लेनो और डेल, तो ये इस साइड को भी आ सकता था। हाईएस्ट ड्राइव कैपेसिटी इज 1 टीबी एंड एसर डज नॉट हैव 1 टीबी। एसर की 1 टीबी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब एसर की अगर 1 टीबी नहीं है तो सोनी की कैपेसिटी इससे ज्यादा है, तो मतलब जो बचा है हमारे पास एसस, वो तो यहीं आने वाला है। और सोनी एसर की सबसे हाईएस्ट नहीं तो सोनी बचता है जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी, तो 1 टीबी किसकी होगी, सोनी की होगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक, क्या क्वेश्चन पूछा गया है हम देखते हैं। एज मैनी लैपटॉप है मोर कैपेसिटी देन एसर एज लेस देन। तो कितने लैपटॉप्स की एसर से ज्यादा कैपेसिटी है, सिर्फ एक लैपटॉप है विच इज सोनी। और किसकी कम है, इतनी सेम डेल की, डेल से कम भी एक ही है, तो डेल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर से, भाई आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को रीड करो, बनाओ, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको करने। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको करवा देता हूं। आपने वीडियो पॉज करके कर लेना है खुद से। तो हमें क्या कहा गया है, 6 पर्सन आर लिस्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेस्ड ऑन कॉइन्स विद देम। तो 6 लोग हैं, 6 से ऊपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इस तरह से 6 लोग हैं। ठीक है, अब हो सकता है इसमें 2-3 केसेस बने, तो आपने पहले से ही उसके लिए तैयार रहना है कि
दो तीन केसेस यहाँ पे बन सकते। ओनली 2 पर्सन हैव लेस कॉइन देन एक्स। एक्स से कम सिर्फ 2 ही पर्सन के पास कॉइन हो सकते, तो एक्स की पोजीशन हमें पता चल गई 4th है। 2 पर्सन आर बिटवीन जेड एंड यू हु हैव कॉइन इमीडिएट लेस। अब हु लगता है किसके लिए? सेकंड पर्सन है यू, है ना। यू हु हैव कॉइन इमीडिएट लेस देन एक्स, तो यू इधर आएगा तो 1 2 जेड इधर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी पजल दी है। वी हैज मोर कॉइन देन वाई, वी के पास y से ज्यादा कॉइन है, तो v यहाँ y यहाँ, ऐसा हो सकता है v यहाँ y यहाँ, हो सकता है v यहाँ y यहाँ, हो सकता है v यहाँ y यहाँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, पर आपके लिए मैंने इसको बना दिया। एक जो पर्सन बचेगा वो हम यहाँ डाल देंगे। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैज मोर कॉइन देन यू इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन हु हैव लेस कॉइन देन w। तो u से ज्यादा और w से, u से एक कम है, u से ज्यादा जितने लोगों के पास कॉइन है वो एक कम है जितने w से कम है, तो w ऑब्वियसली आएगा, w से नीचे यहाँ 5 है, u से ऊपर 4 आ जाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली हो नहीं सकती। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन हु हैज लेस कॉइन देन w, नंबर ऑफ कॉइन v एंड u आर 37 एंड v के पास 37 है, u के पास 28 है। अब जो भी क्वेश्चन होगा आप इजिली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द डिफरेंस बिटवीन कॉइन ऑफ u एंड w इज 30। u और w के कॉइन का डिफरेंस है 30, तो 30 इसमें 30 ज्यादा कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास सबसे ज्यादा है, तो इससे तो ज्यादा ही होंगे, 58 हो जाएंगे, है ना। देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन z हैज, तो z के पास जो कॉइन होंगे वो 37 और 58 के बीच होंगे ना, तो 37 और 58 के बीच जो नंबर होगा वो देख लो, 37 और 58 के बीच में है 44, तो इसका आंसर 44 हो जाए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन बेस्ड है, डिफरेंट मार्क्स बेस्ड है कि स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स किस में आए हैं, तो आपने देखना है। आई होप आपने इसको कर दिया होगा पॉज करके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें कहा गया है हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि 6 स्टूडेंट ABCD आर गेटिंग डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में 6 स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है एंड इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 के ही मल्टीपल्स है सारे के सारे, है ना। तो देखेंगे ई स्कोर मोर मार्क्स देन ओनली ए, तो 6 लोग है, 1 2 3 4 5 6, ई के सिर्फ ए से ज्यादा ही मार्क्स है, ऐसे कर लेंगे हम, सबसे ग्रेटर वाला आगे, तो ई ए फिक्स हो गए। 2 पर्सन हैव स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में 2 लोग है, या डी और सी के बीच में 2 लोग है, ऐसा दोनों को आपने मान के चलना है। ठीक है, अब ये कहीं भी आ सकता है, सी यहाँ तो डी यहाँ, डी यहाँ तो अच्छा यहीं आ सकता है ये, तो मैं रफ में लिख लेता हूँ सी डी यहाँ, सी डी यहाँ। ठीक है, ओनली 1 पर्सन स्कोर्ड मार्क्स इन बिटवीन सी एंड बी, तो सी और बी के बीच में एक ही है। अब अगर केसेस देखो, केसेस देखेंगे फटाफट से देखेंगे, अगर सी यहाँ है डी यहाँ है, तो सी और बी के बीच में एक ही पर्सन है, तो बी यहाँ हो जाएगा। अगर सी यहाँ है डी यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा। आगे बोला बी स्कोर 10 मार्क्स मोर देन ई, सी के ई से 10 ज्यादा मार्क्स है ना, सी के मार्क्स ई प्लस 10 है, सी के मार्क्स ई प्लस 10 है, ध्यान रखेंगे ये ई प्लस 10 क्या है, सी के मार्क्स है, ओ सॉरी सी नहीं बी बोला है, बी बोला है, बी के मार्क्स है ई प्लस 10, बी के मार्क्स है ई प्लस। आगे देखेंगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ सी एंड डी इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड ए एंड डी, ए और डी के जो मार्क्स है उसका ट्वाइस है डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ सी एंड डी, सी और डी के मार्क्स, डी माइनस सी माइनस डी। ए मार्क्स इज 65, ए के मार्क्स है 65, ए के मार्क्स 65 है। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 100, तो टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन के, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100। तो अब यहाँ पे काफी सारी चीजें आ चुकी है हमारे पास। 65, अच्छा ध्यान रखेंगे 65 75 70 75 80 85
90, 95, ये हमारे पास होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकते हैं वो 95 आ सकते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल है। अब ई से 10 ज्यादा किसके है, बी के मार्क्स है। ई से अगर 10 ज्यादा बी के मार्क्स है तो 65, अगर मान लो 70 भी होते तो 80 होते हैं, 75 होते हैं तो 85 होते हैं बी के मार्क्स। तो अगर ई के मार्क्स 75 लेता हूं मैं, तो 75 फिर 80, 85, तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकते हैं हम 10 मार्क्स में। तो मतलब हमारे को एक चीज क्लियर होगी कि जो ये वाला सेटअप है इसमें यही होगा, सी बी, सॉरी बी नहीं, बी यहां नहीं होगा, सी बी डी, क्योंकि इसके मार्क्स इससे 10 ज्यादा है ना, तो ये पॉसिबल तभी होगा अगर मान लो इसके 75 है तो इसके 85 होंगे, 85, 90, 95 यही हो सकता है। या अगर इसके 70 है तो इसके 80 होंगे, यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा नहीं है। क्योंकि 10 मार्क्स ज्यादा है, 10 मार्क्स दो के ही डिफरेंस में ज्यादा हो सकते हैं, उधर 3 का डिफरेंस ज्यादा था तो इसलिए नहीं होंगे, है ना। तो ये हो गया ई के अगर मार्क्स। अच्छा, इनने और भी कहा था ए माइनस डी के मार्क्स, ए माइनस डी के मार्क्स का जो डिफरेंस है और सी माइनस डी के मार्क्स का, इसका डिफरेंस ट्वाइस है। तो ए माइनस डी तो सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं, 65 माइनस आपका 75, 10, 20, तो सी और डी का मार्क्स, डी के 75 और 95 ही 20 एक ही केस में हो सकता है, तो इसके 95 मार्क्स हो गए, डी के 75 मार्क्स हो गए, तो इसके ऑब्वियसली 70 मार्क्स हो गए। इनका डिफरेंस ये था, ये 80 हो गया। एक आपके पास बच गया, ए बी सी डी ई एफ यहां पे आ जाएगा, और एफ के मार्क्स आपके पास दो बच गए ना हमारे पास, 85 और 90 में से कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका फाइनल, ये थोड़ी सी बड़ी होती है पजल, थोड़ा सा इसमें चीजों को सॉल्व करके निकालना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट्स हाईएस्ट मार्क्स एंड इट इज 95 सी, सी के हाईएस्ट मार्क्स है 95 सी, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, वो आपने ट्राई करने हैं खुद से। एक क्वेश्चन हो गया ये, एक क्वेश्चन हो गया ये दो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, है ना। बाकी इनको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।